ॐ यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरुः शन्नः कुरु प्रजाभ्यः अभयं न पशुभ्यः। ओम शांति 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 ओम। नमस्ते जी, मेरा नाम धीरज कुमार। मेरा आज का विषय है गर्भाधान संस्कार। संस्कार कितने होते हैं, वे संस्कार क्यों करना चाहिए, सबसे पहले मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। संस्कार 16 होते हैं, 16 प्रकार के होते हैं। संस्कार किस लिए करने चाहिए? मनुष्य के शरीर और आत्मा को उत्तम करने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए 16 संस्कार करने चाहिए। गर्भाधान से लेकर मृत्यु हो जाने के पश्चात 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। शरीर का प्रारंभ गर्भाधान संस्कार से होता है और शरीर का अंत भस्म कर देने से होता है। इस प्रकार के ये 16 उत्तम संस्कार होते हैं। गर्भाधान क्यों करना आवश्यक है, गर्भाधान क्यों करना चाहिए? प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है संतान उत्पन्न करना। सबसे बड़ा जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। जब गृहस्थ आश्रम में स्त्री पुरुष प्रवेश करते हैं तो उनका उद्देश्य होता है उत्तम संतान पैदा करना। जैसे पारस का गृह सूत्र के अंदर कहा गया, इस गर्भाधान के संबंध में कहा गया है कि अपने पिता को क्रमशः पिंडदान आदि करने के लिए, निरंतर वंश परंपरा को चलाने के लिए गर्भाधान संस्कार करना अति आवश्यक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि गर्भाधान किसे कहते हैं। गर्भाधान उसको कहते हैं कि जो गर्भस्य अधानम वीर्य स्थापनम स्थिरकरणम यस्मिन येन कर्मणा तद गर्भधानम। गर्भधारण अर्थात गर्भाशय में वीर्य को स्थापित करना गर्भधान कहलाता है। जैसे उत्तम बीज को उत्तम मिट्टी में डालते हैं तो उत्तम अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार जब बलवान स्त्री पुरुष समागम करके संतान उत्पन्न करते हैं तो उनकी संतान भी बलवान उत्पन्न होती है। गर्भधान की विधि क्या है, गर्भधान कैसे करना चाहिए? गर्भधान विवाह संस्कार के पश्चात चतुर्थी कर्म के अंतर्गत विधि विधान पूर्वक यज्ञ शिष्ट स्थालीपाक आदि पति को अपने हाथों से अपनी पति को खिलाते समय ओम प्राणस्य प्राणस्य तन ददामि इस प्रकार के मंत्र को उच्चारण करते हुए कि मेरे प्राण तुम्हारे प्राण एक हों, मेरी अस्थियां और तुम्हारी अस्थियां एक हों, मेरी त्वचा और तुम्हारी त्वचा एक हो। इस प्रकार एक से स्थापित करके दोनों की आत्माओं का मिलन हो, दोनों की आत्मा एक हो। इस प्रकार से गर्भाधान करना चाहिए। धन्यवाद।